आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, आप घर पे कितना गोल्ड रख सकते हैं और कितना कैश रख सकते हैं जिससे आपको इनकम टैक्स की कोई भी रेड पड़े तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। ये जो सारी चीज़ें हैं मैं CBDT जो एक तरह से संस्थान है उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड के बारे में। दोस्तों अगर आप एक विवाहित महिला हैं तो आप घर में 500 ग्राम गोल्ड रख सकते हैं, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप बिना पर्ची के, बिना किसी एक तरह से रसीद के उस गोल्ड को रख सकते हैं। ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस गोल्ड का उसकी गोल्ड की रसीद होनी चाहिए। 3% का आपका GST बिल है वो इंक्लूड होना चाहिए। तो आपको ज़्यादा रखने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आपकी लड़की है, यानी आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप आराम से 250 ग्राम गोल्ड है वो घर पे रख सकती हैं। आपको किसी भी तरह की पर्ची की, किसी भी तरह की बिल की कोई भी ज़रूरत नहीं है, GST वगैरह की कुछ ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप ये पुरुष हैं, यानी आप विवाहित है, कुंवारा है, मतलब किसी भी तरह की है, अगर आप एक मेल है तो आपको बेसिकली 100 ग्राम गोल्ड रखने की अनुमति है। 100 ग्राम गोल्ड रखेंगे तो आपको न तो पर्ची देनी है, न बिल देना है, न GST वगैरह कुछ भी। आप कोई दिक्कत नहीं होगी। इनकम टैक्स वाले आएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो इसके लिए आपको वही बेसिकली नियम है कि आपको 3% का GST देना पड़ेगा और जो बिल वगैरह है वो उसकी पर्ची आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा गोल्ड है, यानी 250 ग्राम, 100 ग्राम और 500 ग्राम, ये मैंने बताया अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, उससे ज़्यादा गोल्ड है तो आपको वो गोल्ड आपने कहाँ से ख़रीदा और उस गोल्ड को ख़रीदने के लिए आपको जो पैसा लिया वो कहाँ से लिया, उसका वैलिड सोर्स है वो बताना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जो भी इनकम टैक्स वाले बंदे आएंगे तो उनको बताएंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब बात करते हैं आप घर पर कितना कैश रख सकते हैं। दोस्तों घर पर आप 2 लाख रुपये तक का कैश रख सकते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 लाख रुपये तक का लेन देन आप कर सकते हैं। और उसके अलावा आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके लिए कैश या ट्रांजैक्शन का आपको यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का एक तरह से कैश अपने घर पे रखते हैं, जब इनकम टैक्स वाले आएंगे तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये जो बाकी के पैसे हैं 2 लाख के अलावा, यानी 10 लाख रुपये, 20 लाख रुपये आपने जो कमाए हैं वो कहाँ से आए, किस कंपनी से आए, आपने कहाँ से उन पैसों को कमाया, उनका विल सोर्स बताना पड़ेगा। और इसके अलावा जो GST है, जो भी जितनी भी GST लगती है उस पैसों पर, वो GST आपको बतानी पड़ेगी। और जिससे एक तरह से जो इनकम टैक्स वाले आएंगे उनको एक तरह से आप आराम से बताएंगे। तो अगर आप उनको वैलिड सोर्स बताएंगे, वो पैसा भी एक आपने सही ढंग से कमाया है, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यही कुछ था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।